प्राचीन भारत की उस धरती पर जहां राजाओं का उदय और साम्राज्यों का पतन होता था, एक ऐसा मनुष्य जन्मा था जिसके नाम से योद्धाओं की सांसें रुक जाती थीं और दंत कथाएं भी सम्मान में झुक जाती थीं। वो मनुष्य जो किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि एक दिव्य पात्र से जन्मा था, जिसने राजकुमारों को वीर बनाया और वीरों को अमर कर दिया। एक गुरु जिसकी कृपा साम्राज्य बना सकती थी और जिसका क्रोध उन्हें राख में बदल सकता था। ये है द्रोणाचार्य की कथा। द्रोण की कहानी युद्ध के रणभेरी बजने से बहुत पहले शुरू होती है। उनके पिता ऋषि भारद्वाज गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे जब स्वर्गीय अप्सरा घृताची उनके सामने उतरी। उनके अलौकिक सुंदरता से विचलित होकर ऋषि का वीर्य एक पात्र द्रोण में गिरा। उसी दिव्य पात्र से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। यही थे द्रोणाचार्य, जो आगे चलकर संसार के महानतम अस्त्र शस्त्रों का गुरु बनने वाले थे। शैशव में द्रोण आश्रम की शांत ऋषि भूमि में बड़े हुए, जहां उनकी गहरी मित्रता द्रुपद पंचाल के राजकुमार से हुई। दोनों ने एक दूसरे से अटूट मित्रता का वचन लिया। द्रुपद ने तो कहा तक कि जब मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हारा होगा। लेकिन समय और ताज दोनों की मनुष्य को बदल देते हैं। बचपन की बातें अक्सर जीवन की हलचल में हो जाती है। युवावस्था में द्रोण का विवाह कृपि से हुआ, जो कृपाचार्य की बहन थी। जल्दी ही उनके घर जन्मा अश्वत्थामा, जिसके माथे में दिव्य मणि जड़ी थी, जिससे वो भूख, प्यास, रोग और मृत्यु से लगभग अछूत था। परंतु इस दिव्यता के बावजूद परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था। एक दिन जब अश्वत्थामा ने अन्य बच्चों को दूध पीते देखा और खुद केवल आटे का घोल पीना पड़ा, तो उसके आंसू ने द्रोण के हृदय में गहरी पीड़ा उतर दी। द्रोण ने तय कर दिया, अब किस्मत को खुद बदलना होगा। इसी खोज में उन्हें पता चला कि परशुराम अपना सर्वस्व दान कर रहे थे। द्रोण दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे, पर देर हो चुकी थी। धन भूमि सब बांट चुका था, बस बची थी दिव्य विद्या और अस्त्र। द्रोण ने विनम्रता से जो भी शेष था मांग लिया, और परशुराम ने उनमें भविष्य का महान योद्धा देखा। उन्होंने द्रोण को धनुर्वेद, दिव्य अस्त्रों और युद्ध की वो संपूर्ण विद्या दी जिससे देवता भी सीखना चाहे। परशुराम से विद्या पाकर भी द्रोण के जीवन की सबसे बड़ी चोट अभी बाकी थी। वे अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास पहुंचे, उस प्रेम और वचन को याद दिलाने जिसे बचपन में द्रुपद ने दिया था। लेकिन अब द्रुपद सिंहासन पर बैठा था। उसने कठोरता से कहा, मित्रता बराबरों में होती है, मैं राजा हूं और तुम नहीं। ये अपमान द्रोण के हृदय में तीर की तरह उतर गया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, इस अपमान का प्रतिकार अवश्य होगा। कुछ समय बाद किस्मत ने उन्हें हस्तिनापुर पहुंचा दिया, जहां कृपाचार्य ने उनकी पहचान करवाई और भीष्म उनके कौशल से चकित रह गए। एक अद्भुत प्रदर्शन के बाद द्रोण बने कुरु राजकुमारों के गुरु। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कौरव सभी ने द्रोण से शिक्षा पाई। उनमें से चमकते हुए सितारे थे अर्जुन, जिनकी समर्पण भावना से उन्हें द्रोण का सर्वाधिक प्रिय शिष्य बनाया। द्रोण ने संकल्प लिया, अर्जुन को जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा।
जब शिक्षा पूर्ण हुई, द्रोण ने अपना गुरुदक्षिणा मांगी। द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाया जाए। कौरव असफल रहे, लेकिन पांडवों का तूफानी प्रहार द्रुपद की सेना को तोड़ता हुआ उसे द्रोण के चरणों में ले आए। द्रोण ने कहा, अब जब मैंने तुम्हें जीत लिया है, मैं तुम्हें आधा राज्य लौटता हूँ, क्योंकि मित्रता बराबरी में होती है। द्रुपद ने राज्य तो ले लिया, लेकिन उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी।